आज के स्टूडेंट को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 30 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर 26 और x माइनस वाई बराबर 12 है तो पूछा गया आपसे, इसका मान आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके इक्वल होगा। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया कि x प्लस वाई बराबर 26 है और x माइनस वाई बराबर कितना 12। अगर आप इन दोनों को जोड़िए, ये जो इक्वेशन दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इन दोनों को करिए आप ऐड करिए, तो x प्लस वाई बराबर 26 है और ये कितना है x माइनस वाई बराबर कितना, ये 12। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस टर्म है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये 2x मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 38 मिलेगा। क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 19 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना है कि x का मान करिए क्या, चाहे आप इसमें रखिए चाहे आप इसमें रख लिए। अगर x का मान यहाँ पे 19 रख लो तो ये जाके इधर घट जाएगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, y बराबर 7। अब देखिए x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। क्लियर है। अब इन दोनों का मान करना है कि इसमें आपको रख के सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे x का मान कितना दिएगा, 19। अगर आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। क्लियर है। अब यहाँ पे करना है कि y की जगह आपको 7 रखना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों को करिए आप ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल गया, और इसको जोड़ेंगे 6 4 10 1 11, 3 1 हासिल कितना होगी, 4। अर्थात आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, 410 के इक्वल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर। अब देखिए क्या पता आपको, यानी क्या दिया, रेडियस यानी त्रिज्या का यानी आर का मान दिया गया, ऊंचाई भी दी गई, तो इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दी गई, 5। तो कह सकते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट 25 लिख लिया जाए, 25 हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई, 7, तो ये 7 से 7 कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, तो जब मल्टीपल करेंगे तो 25 दुना कितना हो गया, 50, और 25 दुना 50 और 5 कितना हासिल है ना, तो कितना हो जाएगा, 550। ये इसका क्या गया, आंसर है। कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2000 रुपए पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। आपसे पूछा है कि 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज आपसे पूछा है। देखिए साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है, 100। या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, एसआई बराबर PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये तो फॉर्मूला होता है। क्लियर है। देखिए मूलधन पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो आपसे पूछा है कि ब्याज यानी इसका मान आपको निकालना है, तो फॉर्मूले को लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन कितना दिया गया, 2000। क्लियर है। आर का मान देखिए कितना दिया गया, 7.5%। 7.5% का मतलब 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 15। 15/2 लिख सकते हैं हम लोग, 15/2। और यहाँ देखिए जो टाइम दिया गया 1 वर्ष और कितना दिया गया, ये 4 माह, तो 1 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 माह हो जाएगा, 12 माह। अगर ये माह है तो मैंने भी इसे क्या कर दिया, माह में कन्वर्ट कर लिया। या तो आप ये जो माह है इसे वर्ष में कन्वर्ट करिए, या तो सीधा सा फंडा ये, या तो दोनों को आप करिए कि दोनों यूनिट को क्या करिए आप 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो दोनों को आप क्या करिए माह में, वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए या माह में कर लीजिए। तो मैं ये जो वर्ष है इसको भी माह में बना ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 16 माह। कितना हो जाएगा, ये 12 4 16 माह हो जाएगा। क्लियर है, 12 4 16 माह।
और ये जो माह है इसे करना क्या, आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो 16 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या, आपको 12 से डिवाइड करना है। अगर आप इसको भी वर्ष में जब कन्वर्ट कर लिए होते हैं तो 12 से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने माह में कन्वर्ट किया है तो इस तरह से मैंने जोड़ा 16 माह। जो 16 माह मिला है इसे करना क्या, आपको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मैंने डिवाइड किया। और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। पूरे का बटा 100 होता है। ये 00 से 00 इसका कट गया है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2 8 16 हो गया। अब देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 और इसको डिवाइड कर दो 3 5 15। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए तो 5 दूना 10 हो गया। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 200 रुपए। कितना रुपए इंटरेस्ट बनेगा, 200 रुपए ब्याज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया और बी का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आपका संबंधी रहेगा, डबल साइन रहेगा, यानी संबंधी का साइन रहेगा। इसे हम लोग इस चिन्ह को लोग इक्वल के चिन्ह से भी जानते हैं। ये जो संबंधी है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, इक्वल के साइन से। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको जब भी मिलेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, बाहर बाहर वाले का आपस में मल्टीपल करते हैं और अंदर अंदर वाले का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। जब अंदर वाले का मल्टीपल आपस में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिलेगा, यानी एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पे, तो बी की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी और इक्वल टू। अब यहाँ से इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब मल्टीपल करेंगे या तो इसको इसी तरह से छोड़ दिए, मल्टीपल अभी मत करिए। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर आके रूट लग जाएगा, करड़ी आके लग जाएगी। जब ये देखिए करड़ी से फ्री होगा 144 तो कितना देगा, ये 12 और 36 कितने का स्क्वायर होता है, 6 का, यानी ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 6। क्लियर है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 72। इसका आंसर कितना किया, 72 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपए होता है, तो ब्याज की दर हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पता है आपको, मूलधन पता है, टाइम पता है और ब्याज पता है। तो पूछा है कि आपसे रेट पूछा है, तो फार्मूला आपको पता है कि SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। यही तो फार्मूला होता है, यानी इसका भी मान दिया गया, इसका भी मान दिया गया, इसका भी मान दिया गया और R का मान आपसे पूछे गए, तो इसमें हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। देखिए ब्याज कितना दिया गया, 2,000 रुपए। कितना ब्याज बन रहा है, ये 2,000 रुपए ब्याज बन रहा है। मूलधन कितना दिया गया, 10,000 रुपए। आर का मान पूछा गया, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष और पूरे का बटा कितना होता है, 100। ये देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया और ये 00 से इसका ये 00 कट जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो आर बराबर कितना मिल जाएगा, 10%। ब्याज की दर कितना है, 10% वार्षिक है। ब्याज की दर कितना है, 10% वार्षिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया, यानी x + 1/x का मान दिया गया और पूछा क्या आपसे, x³ + 1/x³ का मान आपसे पूछा गया। अगर देखिए ये क्यूब का फॉर्म पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी रहती है तो हम लोग करते क्या है, जो भी वैल्यू दी रहती है हम लोग क्या करते हैं, n³ - 3n, यही इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन n का मान यहाँ पे कितना दिया, 42, तो आप यहाँ से कर लीजिए, 42 का क्यूब हो जाएगा, 42 का क्यूब माइनस 3n, 3 और n का मान कितना दिए, 42। इतना क्लियर है। अगर दोनों में से मैं करूं क्या, 42 देखिए इसके अंदर भी है, 42 इसमें, अगर 42 कॉमन ले लूं तो 42 जब कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 42 का स्क्वायर बचेगा। 3 पावर है, अगर एक पावर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो 42 की पावर कितना बच गई, 2। और मुझे पता है कि 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 होता है। अब 42 मैंने कॉमन ली तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ 3 बचा। इतना क्लियर है। अब इसमें से जब 3 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 1761। इतना क्लियर है। अब देखिए अगली लाइन से क्या हो जाएगा, यहाँ से 42 गुणे कितना हो जाएगा, ये इतना, 42 गुणे इतना। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिएगा या आप ऑप्शन में चेक करिएगा, ठीक है, या ऑप्शन में चेक करिएगा किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन में लास्ट में 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर जैसे
दो तीन जैसे तीन ऑप्शन में जैसे कुछ और वैल्यू आ जाए, किसी में 4 आ जाए, किसी में 6 आ जाए, किसी में 5 आ जाए, और किसी में अगर बाय चांस किसी में 2 दिख जाए आपको, तो आप उस पर टिक लगा देंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है तो आप उस पर टिक लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन कई ऑप्शन में अगर 2 दिखेंगे तो आपको मल्टीपल करने की जरूरत पड़ेगी। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 73 आ जाएगा, 73 और यहां से 96, इसका ये आंसर आ जाएगा। 73,962 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये डबल बार हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल ये दिया गया है, तो उस गोले की रेडियस पूछा गया, त्रिज्या आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है। लेकिन क्षेत्रफल दे दिए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहां से हम लोग इक्वल कर ले रहे हैं। 4 और पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 और आर का मान आपसे पूछा गया, आर को इसी तरह से रहने। अगर आप देखिए करने के इसका इसमें गुणा करिए, इसका करना क्या आपको इसमें गुणा करिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28, क्लियर है। अगर आप इसमें गुणा करेंगे 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 8 हो जाएगा। और इसमें करेंगे 7 दूना 14, इतना आया। अब देखिए करने के ये प्लस हम लोग करते कि जो 4 है इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, करते कि नहीं करते, इन दोनों को ऐड कर लिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कितना हो जाएगा 14872। और पूरे का पटा ये जो नीचे 7 है ये तो हमारा रहेगा ही नहीं रहेगा, ये 7 हमारा रहेगा। 7 से 7 कट गया। अगर मैं इसको 4 से काट दूं या 11 से ही इसको काट दे रहा हूं, ठीक है, 11 से ही काट दे रहा हूं। अगर 11 से काटूंगा तो 11 दूना 22 हो गया, और इसको 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11 हो गया, और 3 इधर गया तो 11 3 33, 5 इधर गया तो 11 25 55 हो जाएगा, 11 25 55, और 11 दूना कितना हो जाएगा 22। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 8। 8 से इसको डिवाइड करना है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, 8 6 48, 8 9 कितना हो जाएगा 72। आर स्क्वायर बराबर इतना है। अगर जो स्क्वायर है इसको हटा दो तो इधर आगे क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। ठीक है, जब देखिए कर्डी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम कितना दिया गया, 12 है, और एचसीएफ 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले ये देखिए दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो दे दिया गया है, क्लियर है, और उनका एचसीएफ कितना दिया गया है, 2 दिया गया। अगर ये बड़ी संख्या पूछा है और रेशियो दिया गया, ठीक है, रेशियो दिया गया है, अगर ये बड़ी संख्या पूछा है तो एचसीएफ से लाके जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर दीजिए, तो बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछता तो एचसीएफ से इसमें लाके गुणा कर दीजिए, जो रेशियो में छोटा होगा तो छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन प्रश्न ये कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है। अगर छोटी संख्या पूछता है तो कितना आ जाता, तब हमारा कितना आ जाता है, ये 4 आ जाता है। क्लियर है। अगर देखेंगे तो आप इन दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे तो ये रेशियो आपको मिलेगा दोनों संख्याओं के, और इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आपको मिलेगा, और इन दोनों के एचसीएफ भी क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। सभी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपने एचसीएफ देखा, एचसीएफ से रेशियो मिला के गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप आपसे पूछा गया है। देखिए कहा कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये समचतुर्भुज है। क्लियर है। अगर ये एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, ये बराबर होती है।
मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं यहां से इसको खींच दूं तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये भी इसका विकर्ण हो जाएगा। अब इसके विकर्ण दिए गए 6 सेंटीमीटर और कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से ये विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर, अगर ये काट रहे हैं, ये आधा आधा पे काट रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ट्रिपलेट पता होगा, ट्रायंगल का ट्रिपलेट आपको पता होगा। अगर ये 3 4 दिख रहा है तो अगला क्या होगा, ये 5 होगा, ये ट्रिपलेट है। या तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए ट्रायंगल के हिसाब से, या ये अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मान कितना आ जाएगा 5। अगर एक भुजा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और परिमाप पूछा है तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग आपको बताना है तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग कितना होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, साइन 64 डिग्री कॉस कितना दिया गया 26 डिग्री का मान आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी देखो साइन और कॉस दिया गया है और पूछा है कि इसका मान किसके इक्वल होगा, तो ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये चेक करना, क्या ये दोनों एंगल का जो योग है क्या 90 मिल रहा है, क्या 90 डिग्री मिल रहा है क्या। अगर 90 डिग्री मिलेगा तो इसका मान किसका इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 के इक्वल होगा। देखिए दोनों को जोड़ी 90 आपको मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि इसका मान किसका इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखिए मैंने क्या तरीका बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो आपको ये चेक करना क्या दोनों कोणों का योग 90 मिल रहा क्या। अगर 90 मिल रहा है तो इसका मान आप बता सकते हैं किसका इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको कभी पढ़ाऊंगा तो पूरा आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं a मान ले रहा हूं और इसको मैं क्या मान लू, b मान लू, तो ये भी हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये a स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है। तो फार्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। एक बार दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, a माइनस b, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस b। ये इससे कट जाएगा और इन दोनों को करना है कि आपको जोड़ना है, यानी हमारा यही तो बचा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं इन दोनों को जोड़ लिया जाए। अगर आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये देखिए पॉइंट के बाद वाला इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो गया। और ये 5 4 कितना हो गया 9, 5 4 कितना हो गया 9 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको और इसको जोड़िए, सॉरी ये देखिए यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे देखिए ये 4 रहेगा, यहाँ पे ये 4 रहेगा। क्लियर है। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़े कितना मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 100 मिलेगा। 100 यानी दशमलव के बाद है ना, तो कहने का मतलब कितना मिलेगा आपको 100 मिलेगा, यानी एक आपका शेष बचेगा, एक हासिल आपका बचेगा। तो 2 1 कितना हो गया 3, 3 1 कितना हो जाएगा हासिल 1 4। अपने हिसाब से भी आप लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया है। मुझे पता है ये 100 देगा, 100 का मतलब यानी 2 अंक के बाद 0 खत्म हो गया, एक आपका बचा है, तो 2 1 3 1 हासिल कितना हो गया 4। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10%, 15%, 20% क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर ये तीनों छूटें मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं 3-4 तरीके से बता सकता हूँ, फार्मूले से भी बता सकता हूँ, बिना फार्मूले से बता सकता हूँ, और भी मेरे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो सबसे आसान तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। अगर हम लोग मान ले कि माना कोई वस्तु है, ठीक है, माना कोई वस्तु है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है CP 100 रुपए हम लोग मान ले रहे हैं। क्लियर है। अगर ये 100 रुपए वस्तु का दाम है, 100 रुपए वस्तु का दाम, तो ये अपने आप पे क्या होगा 100% होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें से 10% डिस्काउंट दे रहा है
तो दाम कितने के लेगा ये 90% का दाम लेगा। तो मैंने क्या किया 90% निकाल लिया, ठीक है। यानी 10% छूट देने के बाद वस्तु का दाम जो फिर से बचेगा, 10% छूट देने के बाद वस्तु का दाम जो फिर से बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। अगर उसमें 15% की फिर से छूट दे रहा तो दाम कितने के लेगा ये 85% का दाम लेगा। क्लियर है? 85% यानी दूसरी छूट देने के बाद वस्तु का दाम जो भी बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% होगा। तो अगर 20% की छूट दे रहा तो दाम कितने के लेगा ये 80% का दाम लेगा। क्लियर है? देखिए आप इसे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, फार्मूला जो ए बी वाला फार्मूला होता है आप उससे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, यानी 100 रुपए की वस्तु है, अगर देखा जाए तो कितने रुपए बेच रहा है इसे, बेच रहा है। देखिए 100 से 100 कट गया, ये देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 एक कम 5 हो गया, 3 रह गया, 5 7 35 और इसको डिवाइड कर दूंगा 5 दूना 10 और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 चौक को 8 और ये कितना हो गया 0 और 17 नवा कितना होता है 153, 17 नवा 153 होता है और इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो 4 3 कितना आ जाएगा ये 12 हो गया और 4 5 20 1 21 हो गया, 4 5 20 1 21 और इसमें लाके गुणा कर दूं 4 एकम 4 2 कितना हो गया 6। यानी नीचे देखिए 1 0 बचा है तो ऊपर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी इतने रुपए की वस्तु इतने रुपए में बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा। अगर देखा जाए आपसे ये पूछूं कितना छूट दिया तो आप इसको घटाएंगे 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कितना छूट दे रहा आप इसको घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये 38.8% की क्या करें ये छूट दे रहा है। अगर ये तीनों छूटे मिला दी जाए तो किस एक छूट के बराबर होंगे 38.8% के बराबर होंगे। ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग दो तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो समान लंबाई की ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति आवर्स और 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती हैं, एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार करती हैं, तो ट्रेनों की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा कि दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई क्या समान है और एक की चाल इतना है और दूसरे की एक की चाल इतना है और जो इतने समय में पार कर जा रही है, ठीक है। यानी एक ट्रेन में यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस तरह से और दोनों की लंबाई क्या है समान है। अगर इसकी लंबाई x है तो इस ट्रेन की भी लंबाई x होगी। पहले वाले की चाल अगर मैं मान लो इसकी चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इसकी चाल कितना हो जाएगी ये 18 किलोमीटर प्रति आवर्स है। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेन इस तरह से ये चलती रहेगी तो ये जो इसे कितने समय में क्रॉस कर जा रही है, दोनों ट्रेनें चल रही है एक ही दिशा में चली, तो ये इसे कितने समय में क्रॉस कर जा रही है 8 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। तो पूछा कि हमसे ट्रेनों की लंबाई पूछा गया, ठीक है। देखिए करना क्या, आपको पता है कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती है तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का हम करते क्या अंतर कर लेते हैं। सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का अंतर कर लेते हैं। तो यहां से जब चालों का अंतर करेंगे, आप चालों का अंतर करेंगे तो सापेक्षिक चाल कितना मिल जाएगी 18 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। एग्जाम में कैसे लगाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब देखिए सापेक्षिक चाल इतना पता चल गया और टोटल दूरी देखा जाए तो ये करे कि अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करे इसकी भी लंबाई को पार करे। तो इस तरह से ये टोटल दूरी कितना चलेगा ये 2x हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना इसने चल दिया 2x। अब देखिए दूरी पता हो गई और यहाँ से चाल पता है, तो समय देखिए यहाँ से है कि नहीं है कि नहीं, तो चाल बराबर होता है क्या दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, या कह सकते हैं कि दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय। तो यहां से क्या हो जाएगा चाल इंटू समय, समय 8 सेकेंड है, चाल कितना ये 18 ये क्या किलोमीटर प्रति आवर्स में है और ये देखिए सेकंड में है, ये सेकंड में है यूनिट है और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी करना है क्या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो चाल है इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग करते हैं क्या मल्टीपल करते हैं। तो 18 से 18 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 2 चौक को 8 होगा ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक को 20। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक जो है रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी 20 मीटर होगी।
प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी? ये 20 मीटर होगी। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। बस अब रहने दे रहे। मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया।